का जायका बाय मंजू में आप सबका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर श्रीजीत से मिला रही हूँ, जो अथरिया आयुर्वेदिक सेंटर के डायरेक्टर है, जो कि हमें किचन की कुछ सामानों से हम अपने बॉडी से कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं वे आपसे बता रहे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीजीत हूँ। मैं जो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो हमारी फैमिली की परंपरा है, पूरे आयुर्वेद इंडिया की परंपरा है। मेरा फैमिली पिछले 5 जनरेशन से, पीढ़ियों से आयुर्वेद में है। तो एक डॉक्टर का ज़रूरत जहाँ पड़े वहाँ तो होना है, फिर भी कुछ हद तक हम घर पे अपने ही डॉक्टर बन सकते हैं, स्मॉल स्केल लेवल पे कम से कम। तो सबसे ख़ास बात इसमें होती है कि जो भी हमारी घरेलू रसोई में जो भी दवाई बोलने लायक हैं, वो हमारे मसाले हैं, वो सब आयुर्वेद की देन है। किसी न किसी वैद्य ने कभी तो कभी ये परंपरा चालू की थी हर एक इलाके में। तो घर में ही बहुत सारे दवाई हैं, हर घर में आयुर्वेद, ऐसा मैं सोचता हूँ। घर घर में आयुर्वेद, ऐसा भी मैं सोचता हूँ। तो सबसे सिंपल सी बात, सौंठ जिनको एसिडिटी है वो ना यूज़ करें, मगर बेहतर से बेहतर इफेक्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी इलाके में। आप साइनसाइटिस बोलिए या किसी तरह का साइनस हेडेक बोलिए या ज़ुकाम बोलिए, रनिंग नोज बोलिए, और कुछ हद तक श्वास खांस भी बोलिए, खांसी भी बोलिए। इन मामलों में बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान में रखिए कि एक डॉक्टर के एडवाइस को ये रिप्लेस नहीं कर रहा है। फिर भी छोटे मोटे लेवल, मॉडरेट लेवल के जो प्रॉब्लम्स ऑफ हेल्थ हैं, ये इससे बहुत अच्छी तरह निपट पाते हैं। तो जो बोलते हैं अदरक, यानी कि वेट जिंजर, कूट के उसका रस 5 से 10 ml, अगर एसिडिटी ना हो तो बॉडी में हाइपर एसिडिटी, थोड़ा शहद मिलाकर 10 ml खाने के बाद आप यूज़ करते हो। बहुत हद तक खाने के बाद, ताकि आपको जलन ना हो, बहुत हद तक इस इलाके का प्रॉब्लम जो कफ रिलेटेड है, जो श्लेष्मा बोलते हैं आयुर्वेद में रिलेटेड है, कम होता है। मगर आप किसी तरह के ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हो, आप किसी तरह के ब्लीडिंग टेंडेंसी आपका हो और उस तरह की कोई ख़ास बात हो, तो आप ये ना करें। ये होता है सौंठ के बारे में। अगला जो आराम से मिलता है, इस तरह बहुत ही आसानी से घर में होता है हल्दी। हल्दी की सबसे ख़ास बात है, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, आप अन्यथा ना लें इसे, लेकिन हल्दी मार्केट में जो मिलता है आप जानते हैं क्या क्वालिटी है। तो बेहतर होता है कि हल्दी गोटा ही ले लें, घर में ही पीस दें और घर में आप हल्दी का चूर्ण यानी कि पाउडर बना दें। हल्दी फैटी लीवर में बहुत ही बढ़िया है, अप टू 2nd ग्रेड फैटी लीवर। तो ठीक है, जो तला हुआ पदार्थ कम खाना पड़ता है, बहुत हेवी फूड कम खाना पड़ता है फैटी लीवर क्योर में, तो ठीक है, हेवी टू डाइजेस्ट फूड। फिर भी हल्दी 2 ग्राम और 10 छोटे ब्लैक पेपर, काली मिर्च के 10 छोटे गोले, ये सुबह शाम ले तो बहुत लोगों में 2 से 3 महीने में अच्छा चेंज आ जाता है। लेकिन कसरत तो ज़रूरी है, उसमें कोई शक नहीं है, प्राणायाम तो ज़रूरी है। तो हल्दी का काम अपर रेस्पिरेटर से ज़्यादा होता है, वहाँ पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लोअर रेस्पिरेटर ज़्यादा काम होता है। एलर्जी में बहुत बढ़िया काम करता है, रेस्पिरेटरी एलर्जी में और स्किन एलर्जी में भी। और उसका एक्शन बॉडी के इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोध शक्ति जो बोलते हैं बॉडी का बल, ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अब कोरोना का माहौल आ गया, बहुतों को बहुत दिक्कत हो गई, लेकिन जो रेगुलर बेसिस पे हमेशा हल्दी लेते हैं, ब्लैक पेपर लेते हैं, अश्वगंध लेते हैं, उनको बहुत ही अच्छे हद तक उनके सिम्टम्स कम रहे। भले ही कोविड पॉजिटिव हुए तो भी ज़्यादा उनको तीव्र तरीके से कोविड ने उन्हें नहीं सताया। तो हल्दी आप खाने में आप रेगुलर लगाते हो तो वो आपके लिए और आपकी फैमिली के इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतर है। इतनी सी बात है, अगर किसी तरह की एलर्जी आपको उससे लग रही है तो ऑफ कोर्स आपको अवॉइड करना पड़ेगा। और बहुत काम की चीज़ है नीम। वो तो बहुत ही सरल तरीके से हर जगह मिल जाता है, नॉर्थ इंडिया में पूरा बहुत कॉमन है। नीम के पत्ते बहुत ही अच्छे एंटी फंगस, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल हैं। और वो आप कैसे भी, अगर आप चटनी बना सकते हो, उसका बहुत ही कड़वा है, लेकिन आप बाकी और दवाई भी लगा सकते हो, बाकी और किसी तरह के एला या सुगंधी कोई भी द्रव्य उपयोग करके आप उसे बेहतर कर सकते हो। नीम ब्लड प्यूरीफायर है, तो स्किन के लिए तो अच्छा है, ग्लो ऑफ द स्किन के लिए अच्छा है, हम यहाँ पे बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। और बेहतर होता है कि अगर आप खुद का नीम अगर ले लेते हो तो बेहतर है। अभी ठीक है, मार्केट में मिलता है, नीम का पाउडर है, कैप्सूल है, सब अच्छे होंगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इसे अन्यथा मत लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर हो सके तो अगर कहीं गाँव से या कहीं से भी अच्छा नीम धोकर सुखाकर आप खुद पाउडर कर ले तो उससे बेहतर और क्या क्वालिटी हो सकता है। और इससे खास बात ये भी है कि नीम से आपका लीवर बहुत बेहतर रहता है, स्किन बेहतर रहता है, और एक बोलते हैं कृमिहर
जो कि इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस इसके खिलाफ काम करता है। हम सब जानते हैं अगर अमेरिका नीम और हल्दी के पीछे पड़े है तो जाहिर बात है हमें उनकी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। जाहिर बात है कि अमेरिका कभी किसी चीज़ की पेटेंट के पीछे भागेगा नहीं जब तक उसे पूरा विश्वास ना हो जाए कि ये बहुत काम की चीज़ है। और आप सब जानते हैं तुलसी, शायद एक गाना भी है, मैं तुलसी तेरे आंगन की, पता नहीं मैम किसी, शायद मैंने कभी सुना है, हाँ एक है। तो आप जानते हैं कि इतना हद तक तुलसी हमारे संस्कार में है। उसको आप बिल्कुल भी किसी तरह का रिलीजन से मत जोड़िएगा, धर्म से मत जोड़िएगा। ये किसी बहुत ही दिग्गज वैद्य ने कभी तो परंपरा शुरू की, शायद पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में शुरू की, कि तुलसी एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और कोरोना टाइम में बहुत अच्छा रहता है। तुलसी से ना सिर्फ आप अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी पे काम करते हैं बल्कि उससे आपको किसी तरह का जो बोलते हैं कि वायरस जो भी सिचुएशन होता है उसमें बहुत अच्छा काम आता है। तुलसी की खास बात है कि छोटे बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। और छोटे बच्चों के लिए सबसे बेहतर होता है कि तुलसी का स्वरस निकाले और हनी मिलाए। 5 ml तक काफ़ी होता है एक टाइम का डोज, ज़्यादा भी तो कोई हर्ज नहीं है। तुलसी का पत्ता ना हो तो कम से कम उसका अगर ड्राई पाउडर मिले तो भी अच्छा है। कैसे भी इस तरह के द्रव्य जो बोलते हैं आयुर्वेद में, आप हल्दी हो, तुलसी हो और इवन काली मिर्च हो, सौंठ हो, ये सब कैसे भी बॉडी के अंदर चला जाए तो आपका बॉडी का इम्यूनिटी का कवरेज बहुत हद तक बढ़ जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धनिया, आयुर्वेद में त्रिदोषार बोलते हैं, त्रिदोष को कम करता है। और आप जानते हैं कि त्रिदोष माने वात, पित्त, कफ। धनिया की खास बात यह है कि सौंठ 5 ग्राम, धनिया 5 ग्राम, पानी 1 लीटर उबालिएगा। सबसे अच्छा डिटॉक्स पानी आयुर्वेद में, वो मल्टी सिस्टम क्लियर करता है। यूरिन काफ़ी जाता है फिर भी बॉडी एकदम क्लियर रहता है। और इसकी खास बात ये भी है कि बहुत हद तक ये बॉडी का जो स्वच्छता मेंटेन करता है, क्योंकि सौंठ सॉलिड वेस्ट निकालता है और धनिया जो बोलते हैं, धनिया का पत्ता नहीं, धनिया का सीड, और वो लिक्विड वेस्ट बाहर निकाल देता है। तो इस तरह से बॉडी बहुत ही क्लीन रहता है। और केरल आयुर्वेद में जो आत्रा आयुर्वेद सेंटर है, यहाँ पे 104 राज्यों के लोग आए हैं। मैं उनको रोगी या मरीज नहीं कहना चाहता, मैं उनको हेल्थ एंथुजियास्ट कहना चाहता हूँ, आरोग्य उत्साही, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ उनको। रोगी तो बहुत ही डर्टी वर्ड है मेरे हिसाब में, वो बहुत ही नेगेटिव सेंस का आता है। तो जो आरोग्य कांक्षी, आरोग्य उत्साही या हेल्थ एंथुजियास्ट, वो जो आए हैं यहाँ पर, उनसे जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं समझा हूँ, मेरी अनुभव ऐसा है कि ये जो रेगुलर यूज़ करते हैं उनको बहुत सारे हेल्थ कंप्लेंट्स क्लियर हो जाता है। तो आप आराम से कर पाते हो। इसमें एक बात बहुत खास है, आप अगर इसे दोबारा अन्यथा मत लीजिएगा। ये जो धनिया है का पाउडर मिलता है, वो क्या क्वालिटी है राम जाने, इसीलिए बेहतर होता है कि आप धनिया सीढ़ी ले लें मार्केट से और उसको आप खुद ही पीस दें, आप खुद ही चूर्ण बनाएं। तो इस तरह से धनिया 5 ग्राम पाउडर, 5 ग्राम सौंठ का पाउडर और 1 लीटर पानी, आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा क्लीन होता है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि इसको आप एक रोग में मेडिकल एडवाइस की तरह ना लें, आप इसको एक हेल्थ एडवाइस ही लें। क्योंकि जब भी कोई डिजीज़ होता है, कोई सिम्टम होता है, रोग होता है, उसके रोग लक्षण होते हैं, उसके बहुत सारे मायने होते हैं। मैं कोल्ड से कैंसर तक हर दिन देखता हूँ, हर दिन का काम है मेरा कोल्ड से कैंसर। तो इसीलिए छोटा सा एक हेल्थ हेडेक भी आता हमारा बहुत घूमता है दिमाग की, ये हेडेक कहीं हेडेक साइनस से हो से लेके हम कैंसर तक समझते हैं। ठीक है, इसमें व्यक्त प्रणाली है, व्यक्तता है, फिर भी प्लीज़ ये वीडियो कभी भी एक डॉक्टर को रिप्लेस नहीं करता है। मैं भले डॉक्टर हूँ, ये आप हेल्थ एडवाइस में लीजिए, ना कि डिजीज़ एडवाइस में। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। आप मेरे वीडियो को पसंद करें तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।